आज हम लोग लिमिट्स डिस्कस कर रहे हैं। लिमिट्स का वो जो 0/0 फॉर्म होता है, वहीं पे आप यहाँ पर क्वेश्चन में ठीक है ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x - 3 ओवर √x - 3। अगर आप यहाँ पर 3 पुट करोगे तो 3 में से 3 निकाले तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर या √3 यहाँ पर अगर पुट करोगे x की जगह √3 तो क्या देगा? √3 - √3। तो यहाँ पर √3 में से √3 निकालो कितना बचेगा? 0 बचेगा। यानी कि 0/0 फॉर्म करना है। आपने क्या करना है? इस फॉर्म से बचना है। इस फॉर्म से बचने के लिए आप क्या करोगे? सॉल्यूशन आपने कुछ ऐसा करना है कि 0 ना आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए अगर इस x की जगह लिमिट x अप्रोचेस टू 3, अगर इस x की जगह इसको मैं इस तरह लिखूं √x का स्क्वायर, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये √2 जो है √ से क्या होता है? कैंसिल हो जाएगा, फिर दोबारा यही x आपको मिल जाएगा। इसी तरह माइनस इसको मैं इस तरह लिखूं तो भी गलत होंगे, -√3 की पावर 2, मतलब यहाँ से फिर ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? √ से कैंसिल हो जाएगा, दोबारा 3 रह जाएगा, यानी कि x - 3 रह जाएगा। तो नीचे क्या है? नीचे h लिखो, x √x - √3। अभी यहाँ पर इसको मैं एक फार्मूला है हमारे पास, a² - b² = a - b इंटू a + b। तो क्या आ जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 3। अभी यहाँ पर इस जगह पर मैं ये फार्मूला अप्लाई करूँ, क्योंकि ये फार्मूला है a² √x का स्क्वायर और माइनस ये माइनस हो गया, b की जगह क्या है? √3 का स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √x a - b, यानी कि a - b, ये जो क्या है √x है और माइनस ये माइनस हो गया, b क्या है? √3 है, √3 हो गया। फिर यहाँ पर मैं क्या लिखूँ? इंटू a + b। a क्या है हमारे पास? √x। a की जगह मैं क्या लिखूँगा? √x और b की जगह मैं क्या लिखूँगा? प्लस √3। ये हो गया। इसको मिटाना, इसको सिर्फ समझाने के लिए मैंने हवाला देने के लिए मतलब जगह कभी की वजह से छोड़ दिया। ठीक है, तो अभी क्या जगह नीचे जो एच था जगह √x - √3। ठीक है, तो देखिए ये और ये किससे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए। तो क्या रहेगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 3 क्या रहेगा? √x + √3। अभी अप्लाइंग लिमिट करो, अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? √3 + √3 और √3 कितने होते हैं? इसका कोएफिशिएंट एक, इसका भी एक और एक कितने होते हैं? 2 होते हैं, 2√3। याद रखिए इनको जमा नहीं किया जैसे इसके कोएफिशिएंट को जमा किया जाता है, इधर 1 है और इधर भी 1 है, कुछ नहीं कर। तो ये आपका आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है? √x - √5 इंटू x - 5, लिमिट x अप्रोचेस टू 5। अगर यहाँ पर मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगा? 5, तो क्या आ जाएगा? √5 - √5 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और यहाँ पर अप्लाई करूंगा लिमिट 5 - 5 आ जाएगा, तो क्या ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि 0/0 फॉर्म बन रहा है। आपने क्या करना है? इस फॉर्म से बचना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर देखें, इसको क्या करेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 5 √x - √5 हो गया। इसको x को मैं इस लिख सकता हूँ √x का स्क्वायर, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, दोबारा क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। और इसको मैं √5 का स्क्वायर रखूंगा, इसको इस तरह कर ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, दोबारा 5 आपको मिल जाएगा। तो अभी क्या करेंगे? अभी फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो फार्मूला इधर अप्लाई किया था यही फार्मूला इधर भी हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5, इधर मैं फार्मूला लिखता हूँ साइड में, a² - b² = a - b इंटू a + b। तो क्या आ जाएगा? पहले इसको ऐसे ऊपर वाले को a² माइनस b² ये 105 का स्क्वायर, तो a माइनस यानी कि
ये हमारे पास क्या है, x है, ये हमारे पास x है, तो मैं क्या लिखूंगा a माइनस बी, यानी कि अंडर रूट x, a की जगह x लिखा, फिर माइनस b माइनस हो गया, फिर b की जगह क्या है, रूट 5 है, ये अंडर रूट 5 हो गया, फिर इनटू a प्लस b, ये हमारे पास अंडर रूट x है और b हमारे पास क्या है, 5 है, अंडर रूट 5। ये हो गया, ये और ये सेम है, तो दोनों क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 1 अपॉन x अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 5। अभी अप्लाइंग लिमिट करो, अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करोगे तो अंडर रूट x की जगह क्या करेंगे, 5 पुट करेंगे, क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस टू 5, यानी कि अप्रोच कर रहे हैं इसको 5 को x अप्रोच कर रहे हैं, तो 1 अपॉन x की जगह में क्या मिलेगा, अंडर रूट 5, ठीक है, इस 5 को लेकर प्लस अंडर रूट 5, इसका भी ऑप्शन है, इसका भी एक और एक से 2, तो क्या देगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 5, ये इसका आंसर हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, लिमिट x अप्रोचेस टू, इसको हम उठा लेता ताकि जगह बचे, लिमिट x अप्रोचेस टू 7 2x माइनस 14 अपॉन 2 अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 14। अगर यहाँ पर मैं पुट करूंगा 7, तो 2 7 का 14, 14 में से 14 निकाल क्या बचेगा, 0 बचेगा, और यहाँ पर मैं 7 पुट करूंगा, 2 7 का 14 होगा, ठीक है, x की जगह 7 पुट करेंगे तो 2 7 का क्या जाएगा 14, अंडर रूट 14 में से अंडर रूट 14 क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, हमें क्या करना है, 0 से बचना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 7, ये 2x माइनस 14, इसको अगर मैं इस तरह करूं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो दोबारा वही 2x आ जाएगा, इसको मैं इस तरह करूं, सॉरी इस तरह करूं तो दोबारा इससे कैंसिल होकर क्या बनेगा 14 बनेगा, तो यहाँ पर नीचे एच आ जाएगा, अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 14। अभी यहाँ पर क्या फार्मूला अप्लाई होगा, कौन सा फार्मूला, यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। अभी यहाँ पर ऊपर जो है हम ये फार्मूला क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 7 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये अंडर रूट 2x का स्क्वायर, a स्क्वायर है हमारे पास, और ये क्या है अंडर रूट 14 का स्क्वायर, ये क्या है b का स्क्वायर है, तो a माइनस b यानी कि a, ये आपके पास क्या अंडर रूट 2x है, अंडर रूट 2x फिर माइनस ये माइनस b आपके पास क्या है अंडर रूट 14 है, अंडर रूट 14 हो गया, फिर a प्लस b यानी कि a क्या है अंडर रूट 2x और फिर प्लस ये प्लस हो गया, और फिर क्या है b आपके पास क्या अंडर रूट 14, नीचे क्या है अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 14, ये और ये एक जैसे हैं, तो ये क्या हो गए खत्म, ठीक है। फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 7 इज इक्वल टू अंडर रूट 2x प्लस 14। अभी क्या करेंगे, अभी 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा अंडर रूट 2, और x की जगह में क्या रखूंगा, पुट करूंगा 7, क्योंकि लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको 7, तो ये 7 प्लस 14 अंडर रूट 14, 2 7 का 14 अंडर रूट 14 प्लस अंडर रूट 14, इसका भी क्वोशिएंट इसका भी, तो एक और एक क्या 2 अंडर रूट 14, तो ये इसका आंसर होगा।